बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स के वक़्त बहुत तकलीफ होती है, जैसे किसी-किसी को पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या बहुत दिन तक ब्लीडिंग होता है, उसको रक्त प्रदर कहा जाता है। या कभी-कभी महिलाओं को सफ़ेद पानी भी जाता है, उसको श्वेत प्रदर कहा जाता है या ल्यूकोरिया कहा जाता है। तो ये श्वेत प्रदर होने की क्या वजह हो सकती है, उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं और ये बार-बार ना हो इसलिए क्या सावधानियाँ हमने रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। तो ये श्वेत प्रदर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, नॉर्मल होता है और एब्नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल श्वेत प्रदर कब-कब होता है, जिसको सफ़ेद पानी कब जाता है वो देख लेते हैं। तो नॉर्मल जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण महिलाओं के शरीर में उनके पीरियड्स के हिसाब से एस्ट्रोजन की लेवल कम-ज़्यादा होती है। जैसे कि उनको ओव्यूलेशन में एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ने से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। और पीरियड्स के पहले भी उनको थोड़ा-सा व्हाइट डिस्चार्ज होने की संभावना होती है। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में भी कभी-कभी ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होता है या उनको कामोत्तेजना होने के साथ-साथ भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है। जब भी कामोत्तेजना होती है तब भी उनको ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। तो ये व्हाइट डिस्चार्ज पतला होता है और ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है और इसको बदबू भी नहीं होती है, तो ये नॉर्मल होता है। अब देखते हैं कि एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज कब-कब होता है। तो महिलाओं को जब भी कुछ इन्फेक्शन होता है, मेनली ईस्ट इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं डिसीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जिसको बोला जाता है, ऐसा अगर उनको कुछ संक्रमण होता है तो ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है। जब एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज होता है तब ये एकदम गाढ़ा होता है, पीले कलर का होता है और उसको बदबू भी आती है। और महिलाओं को प्राइवेट पार्ट्स में उस समय बहुत जलन होना, खुजली होना, इस तरह की शिकायतें भी होती है। तो ऐसी अगर अवस्था है तो हमें डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कर लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार व्हाइट डिस्चार्ज को प्रदर कहा गया है, श्वेत प्रदर कहा गया है और ये कफ दोष के इम्बैलेंस के कारण होता है, ऐसे कहा गया है। तो मुख्यतः इसमें आयुर्वेद में श्वेत प्रदर की चिकित्सा के लिए 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है स्तंभन चिकित्सा यानी श्वेत प्रदर बंद होने की चिकित्सा और दूसरी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नरिशमेंट देने की चिकित्सा। इस प्रकार की 2 प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो नरिशमेंट में अश्वगंधा, शतावरी, लघुमालिनी वसंत इस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है। और दूसरी जो स्तंभन दवाइयाँ हैं वो है अशोकारिष्ट, लोध्रासव या पुष्यानुग चूर्ण। ये प्रकार के चूर्ण शहद के साथ या घी के साथ दिए जाते हैं। तीसरी जो ट्रीटमेंट है वो होती है लोकल ट्रीटमेंट यानी हमारे प्राइवेट पार्ट्स को हमने क्लीन रखना चाहिए, उसके लिए कुछ काढ़े बताए गए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो ज़्यादा उपयुक्त काढ़ा है और हर घर में हम इजीली वो बना सकते हैं, वो है त्रिफला का काढ़ा। तो हमने 1 लीटर पानी में 3-4 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के अच्छे से उसको उबालना चाहिए और थोड़ा उसको कम होने देना चाहिए, घटने देना चाहिए और फिर वो थोड़ा-सा गुनगुना होने के बाद उसको छान कर उस काढ़े का उपयोग अगर हम हमारे प्राइवेट पार्ट्स धोने के लिए करते हैं, तो हमारे ये सब इन्फेक्शंस अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं और हमें बार-बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। और एक बात है कि महिलाओं ने अपने अंडरगारमेंट्स भी अच्छे रखना चाहिए, दिन में 2 बार चेंज कर लेना चाहिए। पीरियड्स में अच्छे पैड यूज़ करना चाहिए और पैड 3-4 घंटे के बाद हर 3-4 घंटे के बाद बदल लेना चाहिए। संबंध रखने के तुरंत बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स अच्छे से क्लीन करना चाहिए। इस तरह की अगर हम केयर लेते हैं तो हमें बार-बार इन्फेक्शन नहीं होता है। और एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें आंवले का जूस या आंवले का चूर्ण या अश्वगंधा इस तरह की दवाइयाँ लेते रहना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। हमारे डाइट में प्रोबायोटिक होना चाहिए, दही है, छाछ है, इस तरह के प्रोबायोटिक हम अगर लेते हैं तो हमें बार-बार इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते होंगे तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारा नया वीडियो आने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा और आपको नई-नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।